हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेड एग्जाम में। देखिए ब्रेक की न्यूज़ निकल के आया है। फ्री स्मार्टफोन टैबलेट को लेकर सभी के लिए खुशखबरी। 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देंगे योगी सरकार। ये आज ही का पेपर कटिंग है, इसमें बहुत तेज़ी लाई गई है। तो टैबलेट मोबाइल वितरण में तेज़ी, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, उसके बारे में हम पूरा मेंशन करेंगे, पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे। फिर सीटेट नोटिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, कब से फॉर्म आएंगे इसके बारे में भी हम पूरा देखेंगे। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छी पोस्ट आई है, एएआई में सुनहरा अवसर, 400 पदों पे भर्ती आई है। बीएससी अगर जिन्होंने किया है तो इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे, और भी डिग्रियाँ मांगी गई हैं। फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा के लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, कब से एडमिट कार्ड जारी होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम मेंशन करेंगे। फिर पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है, उसको भी हम देख लेंगे। चलिए न्यूज़ को हम देख लेते हैं, क्या न्यूज़ निकल क्या है, सारा माजरा क्या है। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे सही टाइम पे मिल सके। चलिए देखते हैं क्या न्यूज़। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देंगे मोदी सरकार, योगी सरकार के संरक्षक में। ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। बहुत सारे कॉलेजों में मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन बढ़ चुके हैं, बहुत सारे कॉलेजों में अभी भी रुके हुए हैं केवल लापरवाही की वजह से। ठीक है, तो ये सारा नमाजरा हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र, और देखिए यहाँ पे दे रहा है, केंद्र व उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने लाभार्थियों का व्यापक समूह तैयार किया है। डिजिटल इंडिया में युवाओं की भागीदारी के लिए प्रदेश में 16 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। अगले 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी की जा रही है। जो भी कहा गया है कि 16 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा चुके हैं। डिजिटल इंडिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का किया लोकार्पण, मतलब सभी को लैपटॉप 5 साल तक अभी तक दिए जाएंगे। यानी अभी चुनाव हुआ है तो अभी से 5 साल जोड़ लीजिए, तब तक आपको स्मार्टफोन मिलते रहेंगे। मतलब अगर आपको एक बार मिल गया दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से दूसरे मतलब क्लास में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पे मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अब सबको स्मार्टफोन मिलेगा अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो, अन्यथा। अगले न्यूज़ तो बढ़ता, अगला न्यूज़ क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 56,000 परीक्षार्थी कल देंगे पीसीएस प्री की परीक्षा। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को की परीक्षा के लिए 56,613 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पीसीएस प्री की परीक्षा के लिए राजधानी में 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ देखिए 9:30 से 11:30 तक चलेगी। दोपहर में दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 से 4:30 तक चलेगी। परीक्षा के लिए 2 जोनल मजिस्ट्रेट और 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ लाना होगा अनिवार्य। ये सारा न्यूज़ आप देख लीजिए और अच्छे से तैयारी करके जाइए। और तो बढ़ते हैं, न्यूज़ क्या उसको देख लेते हैं कि एएआई में अवसर, 400 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पद पर ये भर्ती है। ये बहुत बड़ी आयु सीमा, उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 14 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। पात्रता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिकी और गणित के साथ बीएससी या किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारियों के लिए आधिकारिक नोटिस देखें। चयन का तरीका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पदों पर उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट को दस्तावेज सत्यापन, वॉयस टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आदि के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 14 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन शुल्क कितना है, 1000 रुपया। तो ये आप इस पर विजिट कर सकते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी पोस्ट आई है एयरलाइन में, तो आप इसको देख लीजिए। अगला न्यूज़ तो बढ़ते अगला न्यूज़ क्या उसको देख लेते हैं। जहाँ सीटेट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। सीटेट 2022, सीटेट जुलाई 2022 नोटिफिकेशन बड़े बदलाव के साथ बड़ी घोषणा आई है, उसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए जुलाई 2022 नोटिफिकेशन बड़े बदलाव के साथ बड़ी घोषणा। नई दिल्ली, इस समय थोड़ी सी देरी ने चिंता की दौर स्थिति पैदा कर दी है। लोग जानना चाहेंगे कि जुलाई 2022 में केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा कब होगी। जून का महीना खत्म हो चुका है और अभी तक कोई सूचना जारी नहीं की है। घोषणा के मुताबिक परीक्षा जुलाई में होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए और न्यूज़ पढ़ते हैं, जुलाई 2022 में सीटेट फॉर्म कब जारी होगा। सूत्र ने कहा कि इस पर कोई अधिकारिक शब्द नहीं है और यह सूचना जून के दूसरे सप्ताह में जारी की जाएगी। परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। नवीनतम अपडेट और अधिकारिक जानकारी के लिए आप इस पर विजिट कर सकते हैं। सीटेट जुलाई 2022 सिलेबस हिंदी में क्या क्या रहेगा, ये सारी चीज़ देख लीजिए। फिर यहाँ पर एक कठिन सीटेट परीक्षा में कठिन स्तर के प्रश्न, ये आपके हैं एनसीईआरटी के तहत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो चीज़ दिया है कि जुलाई 2022 में सीटेट फॉर्म कब जारी होगा, तो दूसरे सप्ताह में, यानी जून के दूसरे सप्ताह में, यानी हो सके तो आपका 15 से और 25 के आसपास आपका इसकी नोटिफिकेशन निकल आए और आप फॉर्म भरिएगा और तैयारी में अभी से लग जाइए। चलिए नहीं तो बढ़ता अगला न्यूज़ क्या उसको देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए आरआरबी प्रवेश पत्र 11 को यानी कल आपका प्रवेश पत्र आएगा CBT जो NTPC CBT 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनका कल आएगा एडमिट कार्ड, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 1,40,963 देंगे परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के लेवल 2, 3 व 5 की परीक्षा CBT 2 15 से 17 जून के बीच होगी। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए 11 जून से ऑनलाइन प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कल से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बताऊंगा, आपको अपडेट दूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर आप नए हो तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।